हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के थर्ड चैप्टर यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं से 20 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण सेशन लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते ही हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट, आरआरबी ग्रुप डी, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, सॉरी कनाडा। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 5 मार्च 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है। तो ये जो ली गई है भारतीय संविधान में विधि शासन की संकल्पना यूके के संविधान से ली गई है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो भाईचारे की भावना है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5 दिसंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है कनाडा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था ली गई है जर्मनी के संविधान से ली गई है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 22 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए में है संविधान का संशोधन, ऑप्शन बी है संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन और ऑप्शन डी है एकल नागरिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021 को सेकेंड शिफ्ट स्टेज 1 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन बी है जर्मन क्रांति, ऑप्शन सी है अमेरिकी क्रांति और ऑप्शन डी है रशियन क्रांति। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है समाजवाद शब्द जो अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है रशियन क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए कह रहा है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन बी कह रहा है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है और ऑप्शन डी कह रहा है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इससे इसका तात्पर्य है। और ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
ऑप्शन ए में है संचार माध्यम, ऑप्शन बी है विधायिकी, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों सरकार के विधायिकी अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है SSC CHSL जो 10+2 के बेस पे होता है टीयर 1 में 25 मार्च 2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। ऑप्शन ए में है हेराल्ड लास्की ने, ऑप्शन बी है आइवर जेनिग्स ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस ने और ऑप्शन डी है केसी वहियर ने। तो दोस्तों केसी वहियर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। और ये क्वेश्चन UPPSC GIC 2010 एवं UPPCS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के टंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन UPPCS SPL मेंस में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी में है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ऑप्शन डी है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस 8 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता समाज साम्यवादी शासन। तो साम्यवादी शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। और ये क्वेश्चन बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 9 से 10 में जो होता है एग्जाम उसमें 17 फरवरी 2012 को पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया है G ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी है केसी वेहियर ने, ऑप्शन सी है सर आइवर जेनिक्स ने, ऑप्शन डी है DD वसु ने। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। G ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और यह क्वेश्चन CGPS प्री 2008 एवं UPPSC GIC 2010 और UPPSC प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसका कथन है। ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है जेनिग्स, ऑप्शन सी दिया है केसी हियर, ऑप्शन डी दिया है AB डायसी। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेनिक्स ने यह स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। और ये क्वेश्चन PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है US, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है UK। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है RRB ग्रुप D 15 सितंबर 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन ए में है अमेरिकी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी में है ब्रिटिश संघात्मक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी में है फ्रांसीसी अध्यात्मक प्रणाली, ऑप्शन डी में है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो दोस्तों भारत में जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है ब्रिटिश संस्थात्मक शासन प्रणाली द्वारा अपनाई गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है। ऑप्शन ए है हेराल्ड लास्की, ऑप्शन बी है आइवर जेनिक्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्राइस और ऑप्शन डी है केसी हियर। तो दोस्तों केसी हियर का यह स्टेटमेंट है कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है। और ये क्वेश्चन UPPCS GIC 2010 एवं PGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है यह भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन MPPCS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की इस सेशन का ये लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका जो 20 नंबर का आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस होमगार्ड परीक्षा 24 जनवरी 2020 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह पॉलिटी का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर दबा कर करें और इस चैनल पे जुड़े रहें, अपना प्यार दुलार ऐसे ही इस चैनल को देते रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।